हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन रूम में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसका पहले नाम हुआ करता था असिस्टेंट, ठीक है, तो असिस्टेंट पद का जो है रिजल्ट आ गया है। ये 2023 में ये बहाली आई थी और लगभग 500 से अधिक पदों पर बहाली आई थी, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ जो है देखिए चौंकाने वाला है और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिली मिस्टेक्स की वजह से छटे भी हैं, तो सब पे हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सिविल कोर्ट का जो है परीक्षा कब हो सकता है, ठीक है, जो कि लगभग 7000 प्लस पदों पे जो ये बहाली आई हुई थी सिविल कोर्ट की, इसकी परीक्षा कब हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, सब के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग देख लीजिए इसके सारे ऑफिशियल नोटिस को। दोस्तों देखिए, ये हम लोग आए हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है अपना पटना हाई कोर्ट का, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे हम लोग, और जब यहाँ स्क्रॉल डाउन नीचे करिएगा, स्क्रॉल डाउन जब करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये एक ब्रैकेट दिखेगा रिक्रूटमेंट का, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पे जो आप क्लिक कर दीजिएगा, यहीं से आपको नोटिस दिख जाएगा, ठीक है। देखिए आज 14 तारीख के डेट का आपको एक नोटिस दिखेगा, ठीक है। रिजल्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए, ऑलरेडी हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये नोटिस में है क्या, ठीक है। तो हमने इसको ऑलरेडी ही देखिएगा डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग यहाँ अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में आ गए हैं, है ना। तो देखिएगा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023, इसका ये नोटिस है। आज देखिए 14 मार्च का ये बिल्कुल रिजल्ट आ जाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल 1959 कैंडिडेट वेयर शॉर्टलिस्टेड इन द व्यू ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर PHC1/2023 फॉर अपीयरिंग द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है 1959 जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है जो रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट सम discrepancy were noticed and thus candidature of following candidates has been cancelled with immediate effect, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे टोटल जो है से 9 लोगों का जो मतलब 9 ऐसा कारण दिया गया है और 9 लोग हैं जिनका कैंसिल हुआ है। पहला है कि देखिए उन लोगों ने क्या किया था, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरी। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, उस समय अगर आप OBC से आपको पता नहीं है कि आप BC1 हैं या 2 हैं। अब मान लीजिए आपने 2 भर दिया, आप BC1 से बिलोंग करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें पता चला कि भैया आप BC2 से हैं लेकिन आपने BC1 भर रखा, मतलब आपके पास क्या है कि जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो BC2 का है लेकिन आपने BC1 डाल दिया है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक लेसन है, ध्यान से फॉर्म भरिएगा आपसे। इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरी, ये भी सेम, दोनों जने सेम रीज़न से आउट हुए हैं। तीसरा, रॉन्गली अवेल्ड एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के नाम पे इन्होंने गलत तरीके से जो है एज में छूट पाया, उस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरी, ये भी उसी वजह से आउट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका भी ऐसे हुआ है। तो आप लोग इस सारी चीज़ें का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली कैटेगरी ही गलत भरने की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे जो है बाहर किए गए हैं। कट ऑफ जो है, अगर कट ऑफ की हम लोग बात कर लें, देखिए कट ऑफ जो है काफ़ी ज़बरदस्त कट ऑफ आया हुआ है। कट ऑफ देखिएगा यहाँ पे, जनरल की बात कर लें 66 गया है आउट ऑफ 100 में से, है ना, ध्यान रखिएगा 100 में से 66 गया है। फीमेल ब्लैंक है यहाँ पे। EWS की बात करें देखिए 63.5 गया है, EWS फीमेल 63 गया है, BC 63.5 गया है, BC फीमेल 61.5 गया है, EBC 60.5 अगेन एंड EBC फीमेल 60 गया है, SC 56 है और SC फीमेल 55.5 है। तो ये कट ऑफ जो आप देख रहे हो ये 100 में से इतना लाना पड़ा है, यानी कि आप समझ रहे हैं आपको, मतलब 100 में से अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 65% अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हो, नेगेटिव वगैरह सब हटा के, आप आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट हो। और ये देखिए फाइनल लिस्ट है मेरिट का, ये जो है इसमें जो जोड़ा हुआ है 66, ये आपका एग्ज़ाम, ठीक है, प्लस इंटरव्यू, दोनों का ही मार्क्स जो है इसमें जोड़ के मेरिट यहाँ पे लाया गया है। अब बात करते हैं, देखिए सिविल कोर्ट का परीक्षा कब हो सकता है। सिविल कोर्ट आप सभी जान रहे हो लगभग 7000 पदों पे जो है बहाली उसकी निकली हुई है, और इसका जो एग्जामिनेशन है देखिए
हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बताते हैं, इसका एग्जामिनेशन जो है अपना इलेक्शन के बाद होने का जो है पूर्ण संभावना है। इलेक्शन के बाद, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के बाद इसका होने का पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम इसका तैयारी में ज़ोर शोर से लगे रहिए। और इलेक्शन जो है आपका जो है प्रॉपर जो है मई में ख़त्म हो जाएगा। मई के बाद ये बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन जो है इसका मई के बाद तुरंत ले लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के बाद तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, और आपको जो थोड़ा बहुत जो 1-2 महीना का समय मिला है ड्यू टू इलेक्शन, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।